इधर यूजीसी का नियम कायदा कानून यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर थोपा गया, उधर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। इस्तीफे दर इस्तीफे हुए हैं दोस्तों। आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये दर्जनों इस्तीफे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर हड़कंप मचा रहे हैं। और क्या यूजीसी का ये जो नया नियम कायदा कानून लाया गया है, इसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। वैसे तो शंकराचार्य का विवाद, काशी का विवाद पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाए हुए था, और अब यूजीसी ने ऐसी गाज गिराई है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी अंदर तक हिल गई है। क्या कुछ हुआ है बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो इस्तीफे हुए हैं उसकी मैं फहरिस्त आपके सामने रखूं, उससे पहले मामला क्या है ये जान लीजिए। दरअसल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का नया नियम लाया है, लेकिन सवर्ण या जनरल कैटेगरी के लोगों ने इस पर विरोध दर्ज करवाया है। इसे जनरल कैटेगरी के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बताया जा रहा है। आरोप है कि नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों शिक्षकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, जबकि SC ST OBC की शिकायत पर कार्रवाई आसान है। इसमें झूठी शिकायतों से बचाव का कोई प्रावधान भी नहीं दिख रहा है। कमेटी में केवल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी कि हाशिए पर मौजूद ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जिसे जनरल कैटेगरी वाले एक तरफा मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम बोलने की आजादी, बहस या आलोचना पर लिंचिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। खासकर अगर कोई जाति से जुड़ी हुई बात कह दे तो आसानी से भेदभाव का केस बन सकता है। जनरल कैटेगरी के छात्रों ने सोशल मीडिया पर #UGC इक्विटी रूल्स जैसे हैशटैग से विरोध दर्ज करवाया है, जबकि राजनीतिक तौर पर भाजपा के भीतर ही इसे लेकर इस्तीफों का दौर आ पड़ा है। और इस्तीफे भी ऐसे हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। जी हाँ, सारे इस्तीफे उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही शंकराचार्य का विवाद हो, काशी में मणिकर्णिका घाट का विवाद हो, इससे घिरी हुई है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। और इस बीच ये इस्तीफे किस तरह से हो रहे हैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, श्याम सुंदर त्रिपाठी जी का इस्तीफा पत्र है। मंडल अध्यक्ष सलोन, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रायबरेली। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रायबरेली के जो पैड है उस पर क्या लिखा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। महोदय, सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। ये कानून समाज के प्रति अत्यंत घातक है और विभाजनकारी भी है। इस बिल से मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूं। भारत सरकार के इस गजट बिल का मैं समर्थन नहीं करता हूं। ऐसे अनैतिक बिल का समर्थन मेरे आत्मसम्मान और विचारधारा से एकदम अलग है। तो एक तो ये इस्तीफा पत्र हो गया। अगला देखिए, अंकित तिवारी, मंडल महामंत्री, कुमरावा, भारतीय जनता पार्टी, जिला लखनऊ। क्या लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर लिख रहे हैं ये, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूजीसी कानून के विरोध में लिख रहे हैं। सविनय निवेदन ये है कि मैं अंकित तिवारी, वर्तमान मंडल महामंत्री, कुम्हारवा, भारतीय जनता पार्टी, 169 विधानसभा, बख्शी का तालाब, अपने समस्त पदों से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि जो हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था, उस पद से पार्टी भटक रही है। पार्टी के श्रेष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यूजीसी कानून लागू करके हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको देखते हुए मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं और पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होऊंगा। और मेरे साथ कुछ पदाधिकारी अपना सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। आलोक सिंह, महावीर सिंह, मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नीरज पांडे, अनूप सिंह, राज विक्रम सिंह, अभिषेक अवस्थी, विवेक सिंह, कमल सिंह, कुल मिलाकर 10 लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, एक और इस्तीफा पत्र निकलकर सामने आया है। ये कुशीनगर से है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लेटर पैड पर नहीं है, लेकिन ये कोई विकास पांडे हैं, कोषाध्यक्ष चौरा, मंडल चौरा, कुशीनगर। इनका नंबर भी लिखा हुआ है। इन्होंने भी इसी मामले के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया है। ये भी लिख रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी में कोषाध्यक्ष के पद पर लगातार 10 सालों से कार्यरत हूं। पार्टी द्वारा वर्तमान में यूजीसी जैसे काले कानून के समर्थन एवं लागू किए जाने की नीति से मैं पूरी तरीके से असहमत हूं। ये कानून समाज में विभाजन पैदा करने वाले हैं और मेरे वैचारिक, सामाजिक एवं नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।
ऐसे निर्णयों का समर्थन नहीं कर सकता और इसी कारण अपने कोषाध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं। कृपया मेरे इस इस्तीफे को स्वीकार करने की कृपा करें। एक और मैं इस्तीफा पत्र आपके सामने दिखा रहा हूं दोस्तों, ये भी संत कबीर नगर से निकलकर सामने आया, उत्तर प्रदेश से। क्या लिखा हुआ है इसमें? सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये कानून समाज के प्रति अत्यंत घातक है तथा समाज के विघटनकारी भी है। इस कानून से समाज में वैमनस्यता प्रकट हो रही है। इस नए कानून से हम पूर्णतः असंतुष्ट हैं। ये नियम समाज के लिए घातक हैं। जो नियम समाज के विघटन पैदा कर रहा है उस नियम का हम घोर निंदा कर रहे हैं। ये कहा गया है। कोई राव प्रताप राय हैं, वो ये लिख रहे हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख, और इनकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने ये इस्तीफा पत्र लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल चिरैया गांव वाराणसी, इनको ये संबोधित पत्र है। ये लिख रहे हैं विकास मिश्र, बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ संख्या भी इन्होंने लिखी हुई है। चिरैया गांव मंडल से ये अपने बूथ अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संबंध में इसको लिख रहे हैं। ये भी यूजीसी कानून एवं SC/ST एक्ट जैसे काले कानूनों के समर्थन एवं लागू किए जाने की नीति से असहमत हैं। ये कानून समाज में विभाजन पैदा करने वाले हैं, वैचारिक, सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, ऐसा ये लिख रहे हैं। इन्होंने 24 तारीख को इस्तीफा दिया। एक और इस्तीफा पत्र निकलकर सामने आया है। ये मृगेश उपाध्याय हैं, एडवोकेट हैं, ये बलरामपुर से पत्र लिख रहे हैं और ये भी कुछ इसी तरीके से अपनी इस्तीफा दे रहे हैं प्राथमिक सदस्यता से और यूजीसी का ये भी जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम इस्तीफे इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इसके अलावा एक ट्वीट भी दिखाता हूँ, वॉइस ऑफ ब्राह्मण्स, ये सरकार और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। यूजीसी के खिलाफ सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, विरोध दर्ज करवाया है। ये विरोध दर्शाता है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर समाज में कितना आक्रोश है। ये फोटो भी इसके साथ चस्पा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ, जगह जगह से इस्तीफे आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सब के मद्देनजर प्रेशर में। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को इस बाबत परेशानी में डाल दिया है? क्योंकि परेशानियां पहले से ही कम नहीं थी। हमने देखा ना कि बरेली में किस तरह से मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए ये जो यूजीसी का काला कानून है इसको वापस लिया जाना चाहिए और जिस तरह से शंकराचार्य के साथ में व्यवहार हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से उनके शिष्यों के बाल पकड़कर खींचे गए हैं उससे वो इतना आहत हो गए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि कोई सिटी मजिस्ट्रेट अपना पद छोड़े दे रहा है। और जिस तरह से सामाजिक तौर पर यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी राजनीति करती है, मतलब धार्मिक बातें होती हैं सरकार में, लेकिन धर्म कहां है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में थाने में जो संत हैं, भगवाधारी हैं, वो मारे जा रहे हैं। तो कहां पर क्या चीजें रह जाती हैं, अपने आप में सवाल खड़ा होता है। ऊपर से ये जो यूजीसी का कानून है इसको लेकर अब समाज के भीतर विघटन होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बाबत टूटती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में एक वीडियो निकलकर सामने आया है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का, वो किस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यूजीसी को लेकर इतना हंगामा मचा है, सब विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो किस तरह का उनका रिएक्शन है, देखकर हंसी आ जाएगी आपको। यूजीसी में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। एसपी यादव की विजय से हरिहर नाथ की जय, पातलेश्वर नाथ की भारत माता की। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर हंगामा तो मचा ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री किस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं आपने सुना ही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।